हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स में। तो गाइस, हमने अपनी लास्ट वीडियो में सेल्फ लव के ऊपर बात की थी। तो बच्चों के लिए छूट गया था, हमारे यूथ के लिए छूट गया था क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि पार्ट 2 बना दूंगी अपने यंगस्टर्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उनके लिए सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। और कमेंट्स में किसी का कमेंट था, ममता जी का शायद, कि बच्चों के लिए मेडिटेशन के बारे में बताएं। तो आज हम बच्चों के लिए मेडिटेशन के बारे में बताएंगे कि उनको हम कैसे मेडिटेशन करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेल्फ लव पे बात करेंगे कि हमारे बच्चे, हमारा यूथ, जो कि हमारा वुड बी फ्यूचर है, उनके लिए सेल्फ लव बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हार्मोनल चेंजेस के कारण ये बच्चे बाहर की तरफ देखते हैं, एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं। इतने एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं कि उनको अपने फ्यूचर का कोई ध्यान ही नहीं रहता। कि इस एज में थोड़ा हार्मोनल चेंजेस होते हैं और अट्रैक्शन होता है, फिज़िकल अट्रैक्शन होता है। और ये सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन ही होता है। ये बच्चों को बाद में जाके पता चलता है कि वो जो एक क्रिटिकल पीरियड, बड़ा एक प्रीशियस पीरियड होता है बच्चों का, जो कि सिर्फ ऑपोजिट अट्रैक्शन के कारण स्पॉइल हो जाता है। और ये बच्चे अपनी एनर्जी को एक डायरेक्शन नहीं दे पाते। इस टाइम पे पेरेंट्स का और टीचर्स का ये फ़र्ज़ बनता है कि इन बच्चों की एनर्जी को एक डायरेक्शन दे दें हम। अगर इनको एक डायरेक्शन मिल जाएगी तो ये बच्चे अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। उसी के लिए हमने आज एक मेडिटेशन भी बताना है आपको। क्योंकि गाइस देखिए, अगर हम जैसे बड़ों को हम बोल देते हैं कि आप थोड़ी देर बैठिए, वॉच योर थॉट्स, या अपनी ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, तो बच्चों को अगर हम ऐसे बोलेंगे तो बच्चे नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत एनर्जी होती है, बहुत एनर्जेटिक होती है, वो चुपचाप से नहीं बैठ सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनके अकॉर्डिंगली इनको मेडिटेट करवाना पड़ेगा। सबसे पहले इनके अंदर सेल्फ लव क्रिएट करना पड़ेगा कि आप अपनी एनर्जी को अपने अंदर लेके जाइए, अपने ऊपर देखिए, अपनी एनर्जी को एक डायरेक्शन दीजिए। इनको हमारी हेल्प की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इनका टीन एज में इनका डेवलपमेंट हो रहा होता है, इनके अंदर से बॉडी पार्ट्स सारे चेंज हो रहे होते हैं। ये बच्चे बेचारे बता भी नहीं पाते किसी को। और हम पेरेंट्स जो हैं, इनके फ्रेंड्स बनते नहीं हैं। सबसे पहली गलती तो हमारी होती है। हमें इनके फ्रेंड्स बनना पड़ेगा ताकि इनकी एनर्जी को एक सही डायरेक्शन दी जा सके, ताकि वो चीज़ें, वो बातें, ये जो बाहर जाके डिस्कस करते हैं, ये हमारे साथ डिस्कस करें, ताकि हम इनको एक राइट डायरेक्शन दे सकें। वो तभी होगा अगर हम इनको स्पेस देंगे, तो इनकी फीलिंग्स की कद्र करेंगे, इनकी एज को समझेंगे, तभी ये हमारे साथ बात करेंगे। नहीं तो आपके बहुत करीब रहते हुए भी आपके बच्चे आपसे बहुत दूर रहेंगे। तभी ये बच्चे समझ पाएंगे कि ये जो पेरेंट्स हमारे लिए इतना कर रहे हैं, हमारा भी कोई फ़र्ज़ बनता है इनके लिए कुछ करने का। नहीं तो ये सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन के कारण अपने सामने बस एक ही चीज़ रखते हैं। इतने मल्टीपल अफेयर्स इनके हो जाते हैं, क्योंकि इनको खुद से प्यार करना तो आता नहीं, बाहर से प्यार ढूंढते हैं। पेरेंट्स से बात कर नहीं सकते, तो बाहर से प्यार, जिससे प्यार ढूंढ रहे हैं वो भी आगे किसी से प्यार ढूंढ रहा है। जिस वजह से हमारा यूथ आजकल बहुत परेशान है, माइंड उसका स्टेबल नहीं है। तो उसके माइंड को स्टेबल करने के लिए
उनकी हेल्प करने के लिए आज मैं आपको एक स्टॉप मेडिटेशन के बारे में बताऊंगी, जो कि हंसते हंसते, खेलते, डांस करते करते ये मेडिटेट कर पाएंगे। इनको हम कंसंट्रेशन क्लासेस भी बोल सकते हैं। बच्चों का जो एक जगह पे फोकस नहीं रहता, ना तो पढ़ाई के ऊपर, ना ही जो भी वो एक्टिविटी कर रहे हैं उनका उसके ऊपर फोकस नहीं रहता, तो ये कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए भी मेडिटेशन इसको बोला जा सकता है। क्योंकि अगर हम मेडिटेशन वर्ड यूज़ करते हैं तो बच्चे जो है इसको बहुत ओल्ड फैशन लेते हैं। उनको होता है कि मेडिटेशन जो है ये बुजुर्गों वाली बातें हैं। तो हम उनको कंसंट्रेशन क्लासेस बोल के भी समझा सकते हैं कि जैसे बच्चों को आजकल सॉन्ग्स पसंद है, हाई बीट वाले सॉन्ग्स पसंद हैं, तो क्या कीजिए, अब मैं यहाँ पे डेमो नहीं दे सकती आपको क्योंकि YouTube पे हम सॉन्ग चला नहीं सकते, नहीं तो डेमो देके इसको बहुत अच्छे से सिखाया जा सकता था, करवाया जा सकता था। अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो हम ऑनलाइन क्लास रख लेंगे इसका, और फिर मैं यहाँ पे करवा दूँगी। ज़ूम मीटिंग रख लेंगे एक, उसमें सारे बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे जो भी करना चाहेंगे, और फिर मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल करवा दूँगी। जब तक वो हम नहीं कर पाते तब तक आप घर पे करवा सकते हो बच्चों को, और ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या करना है, आप एक अच्छा सा बच्चों की पसंद का एक सॉन्ग लगा दीजिए और उनको बोलिए कि नाचिए, दिल खोल के नाचिए, जैसा भी मन करता है उनका वो नाचे, और सॉन्ग भी उनकी पसंद का लगाइए और खुद भी नाचिए, खुद भी पार्टिसिपेट करना है। ये नहीं है कि बच्चों को बोल दीजिए। मैंने कल भी आपको बताया था कि सेल्फ लव पहले हमें अपने आप के साथ प्यार करना है। हमारा टाइम अगर छूट गया, हम डांस करना चाहते थे, हम नहीं कर पाए, तो अब हम अभी कर लेंगे। बच्चों के साथ अपना बचपन एंजॉय कर सकते हैं हम। तो बच्चों को भी नचवाइए और खुद भी नाचिए, खूब मज़े से नाचिए नाचिए नाचिए। और अब जब हम छोटे थे तो हम एक स्टैचू गेम खेलते थे। उसमें क्या होता था कि हम जो भी कर रहे होते थे तो करते करते एक बच्चा बीच में स्टॉप बोल देता था, स्टैचू स्टैचू। तो ऐसे ही आपने करना है। बच्चे नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, आप भी नाच रहे हो, झूम रहे हो, गा रहे हो, एकदम से बीच में आप स्टॉप बोल दीजिए, स्टैचू, और फिर जैसे है वैसे ही खड़े रहिए। उनको इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि आपके हाथ ऐसे हैं तो ऐसे ही रहने चाहिए, पाँव जैसे हैं वैसे ही रहने चाहिए, अब कुछ नहीं हिलाना है, स्टिल पोजीशन में खड़े रहना है। जब वो इस तरह से खड़े हो जाएंगे, उसके बाद आपने उनको उनकी थर्ड आई के ऊपर यहाँ पे उनका ध्यान लेके जाना है। जिस भी पोजीशन पे वो हैं उनको वहाँ पे स्टैचू करके स्टॉप बोल के आंखें बंद करवा दीजिए बच्चों की, कि आंखें सब लोग बंद कर लेंगे। आंखें बंद रहेंगी उनकी, और आप अफर्मेशंस दोगे उसके थर्ड आई के ऊपर। थर्ड आई, इसको शिव नेत्र बोलते हैं। यहाँ पे आपने इंस्ट्रक्शंस देनी है। बच्चे जो भी बनना चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, आपको क्या कमी लग रही है बच्चों में, अपने आप नोट करके बच्चों को थर्ड आई के ऊपर अफर्मेशंस दीजिए कि आंखें बंद रखेंगे सब बच्चे, और उनको बोलना है कि देखिए आप अपनी थर्ड आई पे आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या गोल है आपका, क्या करना चाहते हो, और जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आप बनना चाहते हो, उसको अपनी थर्ड आई के ऊपर यहाँ पर देखिए। आंखें बंद रखवा के उनको ये इंस्ट्रक्शंस देते रहना है, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। उनको विजुअलाइज करवाइए कि आप जो भी बनना चाहते हैं फ्यूचर में, आप देखिए कि आप उस बन गए हो, वो आप बन गए हो। और 1-2 मिनट ऐसे करवा के फिर से डांस ऑन कर दीजिए, और फिर से बच्चों को बोलिए कि अब फिर से दिल खोल के नाचिए, नाचे वो पूरे अच्छे से। बीच बीच में उनको बकअप करते रहिए कि अच्छे से नाचना है, खुल के नाचना है, और फिर से खुल के नचवाइए उनको। जब वो खुल के नाच रहे होंगे तो फिर से बीच में स्टैचू कर दीजिए, स्टॉप कर दिया, म्यूजिक बंद कर दिया, और उनकी आंखें बंद करवा देनी है, और उनको बोलना है कि आपके हाथ जैसे हैं वैसे ही रहेंगे,
टांगे जैसी है वैसे ही रहेंगे, बॉडी जैसी टेढ़ी मेढ़ी खड़ी है वैसी ही रहेगी। एक तो इससे बच्चों का डिटर्मिनेशन पावर बढ़ेगा, संकल्प बढ़ेगा उनका। और उनको फिर बीच बीच में बोलना है कि अगर जैसे टांग ऊपर है तो ज़्यादा देर बच्चा टांग ऊपर नहीं कर पाएगा, एक टांग ऊपर है एक नीचे है, या हाथ ऐसे ऊपर है तो ज़्यादा देर तक वो होल्ड नहीं कर पाएगा। तो उसको बोलना है कि अगर आपका हाथ नीचे आना चाहता है या टांग नीचे आना चाहती है तो बहुत धीरे 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 जानते हुए कि आपका हाथ नीचे आ रहा है, आपको पूरी होश होनी चाहिए, पूरी होश के साथ अपने हाथों को नीचे लेके आना है। अगर दर्द हो रहा है ज़्यादा तो अगर आप उसको बर्दाश्त कर पा रहे हो फिर नहीं लेके आना, अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो धीरे धीरे उसको नीचे लेके आइए। ऐसे ही टांगों को, जैसे एक टांग तो नीचे ही होगी, ज़मीन के साथ टच कर रही होगी, दूसरी टांग अगर ऊपर है तो उसको धीरे 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 नीचे रख लीजिए अगर आपको लगता है कि आप गिर जाओगे तो। और फिर से उनको बोलिए कि चलिए अपनी थर्ड आई पे लेके जाना है बच्चों को। थर्ड आई पे आंखें बंद करवा देनी है आपने और उनको बोलना है कि चलिए अब फिर से एक दृश्य देखिए, फिर से एक सीन देखिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, आप कौन हो। अपने ऊपर फोकस लेके आओ। आपको इतना प्यारा बॉडी मिला है, इतनी अच्छी ज़िंदगी मिली है, इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं, तो अब आपके जो आपके अंदर एनर्जी है वो आपने अपने ऊपर लगानी है। अपना एक गोल बनाइए, आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो, कहाँ पर पहुँचना चाहते हो, और देखिए कि आप उस जगह पर पहुँच गए हैं। जो भी आप जॉब है आपके मन में, कुछ बिजनेस है आपके मन में, जो भी आप बनना चाहते हो वो आप बन गए हैं। और उनको विजुअलाइज करवाइए कि देखिए आप वो बन गए हो और अपने पेरेंट्स के साथ पार्टी कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ खुशियां मना रहे हो। ये पूरी विजुअलाइजेशन करवानी है बच्चों को। टीचर्स भी करवा सकते हैं अपनी क्लास में, पेरेंट्स भी करवा सकते हैं, ताकि हमारे ये जो इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं हम इनकी एनर्जी को एक डायरेक्शन दे सकें। इनकी एनर्जी को डायरेक्शन देनी बहुत ज़रूरी है। तो फिर से अच्छे से विजुअलाइजेशन करवा के फिर से आंखें खुलवा दीजिए और फिर से सॉन्ग लगा दीजिए। सॉन्ग उनके मनपसंद का होना चाहिए ताकि वो खुल के नाच सकें, उस पर खुल के डांस कर सकें। तो अब फिर से उनको डांस करवाइए। डांस करवाते 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 आप देखिए कि आपका बच्चा कहाँ पे कमज़ोर है, क्या कमी है उसमें, डिसिप्लिन में कमी है, या टाइम से उठता नहीं है, या फ़ोन पे ज़्यादा देर लगा रहता है। वो सारी चीज़ें आप नोट कीजिए और थर्ड आई के ऊपर जाके उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है। फिर से बीच में डांस करवाते करवाते स्टैचू कर दीजिए। स्टैचू कर दिया, अब बच्चे को बोलना है आंखें बंद कीजिए, अब हिलना नहीं है, अपनी बॉडी को स्टिल रखना है, मूव नहीं करना है। और अब आइए थर्ड आई पे और देखिए आप सुबह जल्दी उठ रहे हो, अच्छे से टाइम पे तैयार होके स्कूल जा रहे हो, और स्कूल में टीचर्स जो भी पढ़ा रहे हैं पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप अपने टीचर को सुन रहे हो। अगर आप गेम्स पीरियड है, जब गेम खेलते हो तो पूरा का पूरा गेम ही खेल रहे हो, जो भी कर रहे हो वो उसमें अपना 100% दे रहे हो। पढ़ाई में भी 100% दे रहे हो और खेलने में भी 100% दे रहे हो, और बड़े अच्छे से सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हो। बड़े अच्छे से आपने एक टाइम टेबल बनाया है और उस टाइम टेबल के ऊपर चल रहे हो। और आपने अपने रूम में जगह जगह पे जो भी आपने गोल बनाया है उसको लिख के, एक पेपर के ऊपर लिख के आपने जगह जगह पे चिपकाया है। कितना टाइम आपको स्टडी करनी है, कितना टाइम आपको खेलना है, कितना टाइम आपको फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करना है, और कितना टाइम आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प करवानी है। ये सारा कुछ आपने लिखा है और अफर्मेशंस आपने अपने बेड पे चिपकाई हैं, और बार बार आप उसको देख रहे हो। और अब अपनी थर्ड आई पे देखिए कि आपने वो सारे गोल्स अचीव कर लिए हैं। अच्छे से दिखाइए बच्चों को, अच्छे से पूरा। ये शिव नेत्र जो होता है हमारा, यहाँ पे बहुत पावर होती है, बहुत पावर होती है, और ये बच्चों का बहुत जल्दी हम एक्टिव कर सकते हैं।
क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बच्चे जो होते हैं उनके ऊपर अभी इतनी लेयर्स नहीं चढ़ी होती, उनकी लेयर्स को हम जल्दी उतार सकते हैं, लेकिन इसका आपको प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा बच्चों को, बच्चों के हिसाब से, फन में, खेल खेल में उनको मेडिटेशन करवाना है। 5-6 बार ये स्टेप्स कीजिए, आप उनको अफर्मेशंस दीजिए। अपने बच्चे की पहले आप एक लिस्ट बनाइए कि हमारे बच्चा जो है वो कहाँ पे उसको प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे वो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, क्या कमियां हैं उसमें, और फिर वो लिख के आप अगले दिन बच्चे के लिए भी टाइम फिक्स कर लीजिए। 15 मिनट का ये आप करवा सकते हो, 15 मिनट आप देखिए बच्चे के शेड्यूल में से निकालिए। उसके बाद आप देखिएगा, जैसे हम बच्चों को ट्यूशन्स भेजते हैं, बच्चे ट्यूशन 3-3 घंटे ट्यूशन्स पढ़ के आते हैं, 6 घंटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि रिजल्ट फिर भी आपको वो नहीं आता जो आप चाहते हो। कई पेरेंट्स तो इतने ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि मैं भी टीचिंग में रही हूँ, मैंने देखा है बच्चों में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उनका कंसंट्रेशन पावर 0 है, फोकसिंग 0 है, क्योंकि माइंड उनका वेवर कर रहा है, हर टाइम माइंड उनका चल रहा है। क्लास में अगर टीचर कुछ पढ़ा रहा है तो वो उनका ध्यान सुनने में नहीं है, उनका ध्यान कहीं और है, क्योंकि वो एक्सट्रोवर्ट हो गए हैं, उनको अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना नहीं आता, उनका शेड्यूल इतना खराब हो गया है। आजकल बच्चे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, फ़ोन पे, लैपटॉप पे दिन रात बच्चे लगे रहते हैं, उनके लिए कोई दिन नहीं है, कोई रात नहीं है, जिस वजह से उनका फिजिकल हेल्थ खराब होता है, मेंटल हेल्थ खराब होता है। और अगर वो किसी अपने गोल को अचीव कर भी लेते हैं, फिर भी वो अपने जो उनका पूरा रूटीन है दिन का, उसको मैनेज ना करने के कारण वो फिजिकली उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो सारा अचीव करने का, गोल अचीव कर लिया, एक बड़ा अच्छा पैकेज अचीव कर लिया, लेकिन माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं है, बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो उन सारी चीज़ों का क्या फ़ायदा। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, बच्चे हमारे एक बड़ा अच्छा पैकेज ले रहे हैं, लेकिन अपना रूटीन सही ना होने के कारण फिर बच्चे बीमार हो जाते हैं, फिर वो जो कमा रहे होते हैं वो सारी कमाई जो है वो हॉस्पिटल्स में चली जाती है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सबसे कि हमें अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए। टीचर्स से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैं भी जब टीचिंग करती थी, मैं 15-20 मिनट पहले मेडिटेशन के लिए रखती थी, स्टॉप मेडिटेशन भी मैं करवाती थी। आपको भी करवाना है, घर पे भी करवाना है, बच्चों की हेल्प करनी है। हम बार बार उनको गुस्सा करते रहते हैं, बार बार उनको गुस्सा करते रहते हैं, आप ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उनकी हेल्प कीजिए। आई होप आप सबको बहुत हेल्प मिली होगी और ये आप करोगे, और अगर नहीं हो पाया तो आप मुझे बताना, मैं ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दूंगी, डेली 15 मिनट हम लोग रख लेंगे और मैं करवा दूंगी बच्चों को। आप लोगों की डिमांड पे ये क्लासेस मैं ले लूँगी, एक बार मैं ले लूँगी, उसके बाद आपको जब आ जाएगी क्लास लेनी तब आप घर पे बच्चों की क्लास ले सकते हो। तो आई होप आप सब अपने बच्चों की हेल्प करोगे, हमारे बच्चों की हेल्प करेंगे, सब टीचर्स, सब पेरेंट्स मिलके अपने बच्चों के लिए इतना टाइम निकालेंगे, उनको स्टॉप मेडिटेशन करवाएंगे, उनका माइंड जो इतना इधर उधर भाग रहा है, हम कोशिश करेंगे उनके माइंड को एक सही डायरेक्शन दें। थैंक यू वेरी मच गाइस।